ओम परमात्मने नमः। कल हमने स्वर्ग के गुणों का वर्णन किया। अब स्वर्ग के दोष क्या हैं वह भी सुनो। हे राजन, जो आपसे ऊंचे बैठे दृष्ट आते हैं और उत्तम सुख भोगते हैं, उनको देखकर ताप की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उनकी उत्कृष्टता सही नहीं चाहती। जो कोई अपने समान सुख भोगते हैं, उनको देखकर क्रोध उपजता है कि ये मेरे समान क्यों बैठे हैं, और जो आपसे नीचे बैठे हैं, उनको देखकर अभिमान उपजता है कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ। एक और भी दोष है कि जब पुण्य क्षीण होते हैं, तब जीव को उसी काल में मृत्यु लोक में गिरा देते हैं, एक क्षण भी नहीं रहने देते। यही स्वर्ग में गुण और दोष है। हे बद्रे, जब इस प्रकार मैंने राजा से कहा तो राजा बोला, हे देवदूत, उस स्वर्ग के योग्य हम नहीं हैं और हमको उसकी इच्छा भी नहीं है। जैसे सर्प अपनी त्वचा को पुरातन जानकर त्याग देता है, वैसे ही हम उग्र तप करके अब यह देह भी त्याग देंगे। हे देवदूत, तुम अपने विमान को जहाँ से लाए हो वहीं ले जाओ। हमारा नमस्कार है। हे देवी, जब इस प्रकार राजा ने मुझसे कहा, तब मैं विमान और अप्सरा आदि को लेकर के स्वर्ग को गया और संपूर्ण वृतांत इंद्र से कहा। इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और सुंदर वाणी से बोला कि हे दूत, तुम फिर यहाँ राजा जहाँ है वहाँ जाओ। वह संसार से उपराम हुआ है, उसको अब आत्मपद की इच्छा हुई है, इसलिए तुम उसको अपने साथ वाल्मीकि जी के पास, जिसने आत्म तत्व को आत्माकार जाना है, ले जाकर मेरा यह संदेशा दे देना। हे महर्षि, इस प्रकार राजा को तत्वबोध का उपदेश करना, क्योंकि यह बोध का अधिकारी है। इसको स्वर्ग तथा और पदार्थों की किसी की इच्छा नहीं। इससे तुम इसको तत्वबोध का उपदेश करो और यह तत्वबोध को पाकर संसार दुख से मुक्त हो। हे सुभद्रे, जब इस प्रकार देवराज ने मुझसे कहा, तब मैं वहाँ से चलकर राजा के निकट आया और उससे कहा, हे राजन, तुम संसार समुद्र से मोक्ष होने के निमित्त वाल्मीकि जी के पास चलो, वे तुमको उपदेश देंगे। उसको साथ लेकर मैं वाल्मीकि जी के स्थान पर आया और उस स्थान में राजा को बैठा देख और उन्हें प्रणाम कर इंद्र को संदेश दिया। तब वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, कुशल तो है? राजा बोले, हे भगवान, आप परम तत्वज्ञ हैं और वेदांत जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ हूँ और अब मुझको कुशलता प्राप्त हुई है। मैं आपसे पूछता हूँ, कृपा करके उत्तर दीजिए कि संसार बंधन से कैसे मुक्ति हो। इतना सुनकर वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, महारामायण औषध तुमसे कहता हूँ, उसको सुन के उसका तात्पर्य हृदय में धारने का यत्न करना। जब तात्पर्य हृदय में धारोगे, तब जीवन मुक्त होकर विचरोगे। हे राजन, वह वशिष्ठ जी और रामचंद्र जी का संवाद है और उसमें मोक्ष का उपाय कहा गया है। उसको सुनकर जैसे रामचंद्र जी अपने स्वभाव में स्थित हुए और जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, वैसे ही तुम भी विचरोगे। राजा बोले, हे भगवान, रामचंद्र जी कौन थे, कैसे थे और कहाँ होकर विचरे, सो कृपा करके कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, शाप के वश से
सच्चिदानंद विष्णु जी ने जो अद्वैत ज्ञान से संपन्न है, अज्ञान को अंगीकार करके मनुष्य का शरीर धारण किया। इतना सुन राजा ने पूछा, हे भगवान, चिदानंद हरि को शाप किस कारण हुआ और किसने दिया, सो कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, एक काल में सनत कुमार जो निष्काम हैं ब्रह्मपुरी में बैठे थे और त्रिलोक के पति विष्णु भगवान भी वैकुंठ से उतरकर ब्रह्मपुरी में आए। तब ब्रह्मा सहित सर्व सभा उठकर खड़ी हुई और श्री भगवान का पूजन किया, पर सनत कुमार ने पूजन नहीं किया। इस बात को देखकर विष्णु भगवान बोले, हे सनत कुमार, तुमको निष्कामता का अभिमान है, इससे तुम काम से आतुर होगे और स्वामी कार्तिक तुम्हारा नाम होगा। सनत कुमार बोले, हे विष्णु, सर्वज्ञता का अभिमान तुमको भी है, इसलिए कुछ काल के लिए तुम्हारी सर्वज्ञता निवृत्त होकर अज्ञानता को प्राप्त होगी। हे राजन, एक तो यह शाप हुआ और दूसरा एक और भी शाप है, सुनो। एक काल में भृगु की स्त्री जाती रही, उसके वियोग से वह ऋषि क्रोधित हुआ था। उसको देखकर विष्णु जी हंसे। तब भृगु ब्राह्मण ने श्राप दिया, हे विष्णु, मेरी तुमने हंसी की है, सो मेरी नाई तुम भी स्त्री के वियोग से आतुर होंगे। और एक दिवस देव शर्मा ब्राह्मण ने नरसिंह भगवान को श्राप दिया था, सो भी सुनिए। एक दिन नरसिंह भगवान गंगा के तीर पर गए और वहाँ देव शर्मा ब्राह्मण की स्त्री को देखकर नरसिंह जी भयानक रूप दिखाकर हंसे। निदान उनको देखकर ऋषि की स्त्री ने भय पाए प्राण छोड़ दिया। तब देव शर्मा ने शाप दिया कि तुमने मेरी स्त्री का वियोग किया, इससे तुम भी स्त्री का वियोग पाओगे। हे राजन, सनत कुमार, भृगु और देव शर्मा के शाप से विष्णु भगवान ने मनुष्य का शरीर धारण किया और राजा दशरथ के घर में प्रकटे। हे राजन, वह जो शरीर धारण किया और आगे जो वृतांत हुआ वो सावधान होकर सुनना। आगे हम कल इसको पढ़ेंगे। ओम तत्सत। आप सभी का आभार सुनने के लिए। धन्यवाद।